नमस्कार प्रिय बच्चों, आप मेरे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि इस चैनल का प्रचार भी हो सके। धन्यवाद। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा के नवम पाठ सूक्त है का अध्ययन करेंगे, जो कि मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुक्कुलर नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं तिरुवल्लुवर को माना जाता है। यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद भी माना जाता है, जिसमें तिरु शब्द का अभिप्राय है श्री, अर्थात तिरुक्कुलर शब्द का अर्थ हुआ श्री या युक्त वाणी, अर्थात ऐसी वाणी जो कि धर्म, अर्थ, काम तीन प्रकार के पुरुषार्थों से युक्त है। सबसे पहले हम इस अध्याय का आदर्श वाचन करेंगे, तत्पश्चात हम इसका हिंदी अनुवाद क्रमशः पढ़ेंगे। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेऽपि इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता, अवकृता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद्यदि, तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। त्यक्त्वा धर्मपदां वाचं परुषामिवाभ्युदीरयेत्, परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्त्यपक्वं विमूढधि, विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, अन्येषां वदने ये तु चक्षुर्नामनीमते। यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इतीरितः। वाक्पटुर्धैर्यवान् मन्त्री सभायामप्यकातरः, स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च, न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद्विदुषां वचः, तस्माद्रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यो भी विशेषतः। इस प्रकार आदर्श वाचन के पश्चात अब हम इस पुस्तक के श्लोकों का क्रमशः अर्थ अनुवाद के साथ पढ़ेंगे। पिता यच्छति पुत्राय, पिता पुत्राय यच्छति, पिता पुत्र के लिए प्रदान करता है। बाल्ये यानी बाल्यकाल में विद्याधनं महत्, अर्थात विद्या रूपी महान धन को प्रदान करता है, अर्थात बाल्यकाल में विद्या रूपी महान धन को पिता अपने पुत्र के लिए प्रदान करता है या देता है। पिता से किम तपस्तेपे, इस पुत्र के पिता ने किस तप को किया है। किम तपः तेपे, अर्थात किस तप को किया है। इति युक्ति, ऐसा कथन ही तत्कृतज्ञता, उसके प्रति हमारी कृतज्ञता है, अर्थात हम उस पिता के विषय में की कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं कि उसने ऐसा कौन सा तप किया जिसके लिए उसने बचपन में अपने पुत्र को विद्या रूपी महान धन को प्रदान किया है। इस प्रकार बाल्यकाल में पिता अपने पुत्र के लिए जो विद्या रूपी महान धन प्रदान करता है, ऐसा उस पिता की ऐसा कृत्य उस पिता की कृतज्ञता को ही ज्ञापित करता है। अवकृता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत् यदि, तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अवक्रता यथा चित्ते, न वक्रता इति अवक्रता, अर्थात जिस प्रकार वक्रता यानी टेढ़ापन, अर्थात अवक्रता यानी सरलता। तो जितनी सरलता यथा मानी जिस प्रकार, चित्ते यानी हमारे मन में है, तथा यानी उसी प्रकार, वाचि भवेत् यदि, हमारी वाणी में भी, वाची यानी वाणी में भी, यदि भवेत् यदि हो, तो जिस प्रकार की सरलता हमारे चित्त में है, हमारे मन में है, हमारे हृदय में है, उसी प्रकार की सरलता यदि हमारी वाणी में भी हो तो तदेव आहु महात्मानः, तो उसी को तत्एव आहु, उसी को कहा जाता है महात्मानः, महात्माओं के
के द्वारा उसी को समत्वमिति तथ्यतः, उसी को वास्तविक रूप से महात्मा यानी सज्जन लोगों के द्वारा समता यानी समत्व, समता का भाव कहा जाता है। जैसा हमारे मन में है वैसा ही हमारे कृत्य में, हमारी वाणी में भी यदि है तो वही एक सरलता या समता का भाव कहलाता है। इसे ही विद्वानों ने समता का भाव कहा है। त्यक्त्वा धर्म प्रदान वाचम परुषाम यो अभ्युदीरेत, यो यानी जो मनुष्य धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा त्यज जमा कृत्वा बराबर त्यक्त्वा, तो धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा, तो यह यानी जो व्यक्ति, यह प्लस अभ्युदीरेत, तो जो व्यक्ति धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा, धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर, त्यज जमा कृत्वा तो छोड़कर, तो जो व्यक्ति धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर परुषाम यानी कठोर, मन को बुरी लगने वाली ऐसी कठोर वाणी को अभ्युद्वीरेत यानी बोलता है, तो ऐसा वह व्यक्ति परित्यज्य फलम पक्वम, पच जमा कित बराबर पक्वम, तो पके हुए फल को त्याग कर, तो ऐसा व्यक्ति जो धर्मयुक्त वाणी को, सरल वाणी को छोड़कर जो कठोर वाणी का इस्तेमाल करता है, कठोर वाणी बोलता है, ऐसा वह व्यक्ति पके हुए फल को त्याग कर अपक्वम भुंगते विमूढ़धि, ऐसा वह विमूढ़धि अर्थात जो मूर्ख मनुष्य जो है, विमूढ़धि यस्य सः, तो जिसकी बुद्धि जो बुद्धिहीन है ऐसा व्यक्ति विमूढ़धि अपक्वम फलम भुंगते, पके हुए फल को त्याग कर न पके हुए, न पक्वम इति अपक्वम, बिना पके हुए फल को ही मानो भुंगते यानी भोगता है, खाता है। तो जो व्यक्ति धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है, ऐसा वह व्यक्ति पके हुए फल को छोड़कर मानो बिना पके हुए फल का ही भक्षण करता है। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, विद्वान जनों को ही, विद्वत जनों को ही इस संसार में चक्षुष्मन्तः नेत्रवान, नेत्रों वाला, प्रकीर्तिता यानी कहा गया है, अर्थात समस्त विद्वत जनों को ही इस संसार में नेत्रयुक्त अर्थात सन्नेत्रयुक्त अर्थात चक्षुष्मंत नेत्रों वाला, प्रकीर्तिता माने कहा गया है। अन्येषाम बदनेतु, क्योंकि दूसरे लोगों के मुख पर, तो बदने यानी मुख पर, ये माने जो, तू माने तो, ते चक्षुर नामनि मते, तो दूसरों के मुख पर तो जो दो आंखें हैं वे तो केवल नाम मात्र के लिए ही हैं। वास्तविक रूप से इस संसार में वास्तविकता को देखने वाला विद्वज्जन ही इस संसार में नेत्रों वाला कहा गया है। दूसरों के मुख पर विद्यमान दोनों नेत्र तो मानो केवल नाम मात्र के लिए ही हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि, येन केनापि यत् प्रोक्तम, जिस किसी के भी द्वारा, येन केनापि जिस किसी के भी द्वारा, यत् प्रोक्तम, प्र जमा उक्तम प्रोक्तम, प्र प्लस वच प्लस कित बराबर कित प्रत्यय से बना है प्रोक्तम, तो यत् प्रोक्तम माने जो कहा गया, तो जिस किसी के द्वारा जो कुछ कहा गया, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसका, उसके वास्तविकता का निर्णय करने के लिए, उसके तत्वभूत सार का निर्णय करने के लिए, कर्तुम शक्य भवेदेन, येन माने जिसके द्वारा, जिसके तत्वार्थ का निर्णय, वास्तविक सार का निर्णय यदि किया जा सकता है, जिसके द्वारा सविवेक इति ईरितः, तो उसी को ही विवेक इति माने इस प्रकार, ईरितः माने कहा गया है। तो यत् प्रोक्तम येन केनापि, जिस किसी के द्वारा जो कुछ कहा गया, उस बात का सार ग्रहण कर लेना जिसके द्वारा संभव है, कर्तुम येन शक्यः भवेत्, जिसके द्वारा किया जाना संभव होता है, सविवेक इति ईरितः, उसी को ही विवेक ऐसा नाम दिया गया है, विवेक इस नाम से कहा गया है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः, तो वाक्पटु यानी अच्छा बोलने वाला, बोलने में कुशल, धैर्यवान,
धैर्यशाली व्यक्ति, धैर्य पूर्वक कार्य करने वाला। मंत्री, मनन पूर्वक कार्य करने वाला। और सभायामपि अकातरः, जो विद्वज्जनों की सभा में भी अकातरः, निडरता पूर्वक जो अपना मत प्रस्तुत करने वाला है, सभा में भी निडर है, निडरता पूर्वक अपना पक्ष रखने वाला है, ऐसा स केनापि प्रकारेण, ऐसा वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से परई न परिभूयते, दूसरे लोगों के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता है। अर्थात वाक्पटु, अच्छा बोलने वाला, धैर्यवान, धैर्य प्लस मतु धैर्यवान, अर्थात जो धैर्य से युक्त है, ऐसा धैर्य वाला धैर्यशाली व्यक्ति। मंत्री, मनन पूर्वक कार्य करने वाला। मन जमानिनी प्रत्यय लगा हुआ है मन धातु से, तो चिंतनशील व्यक्ति। और सभायामपि अकातरः, जो सभा में भी, अब कातर मतलब निडर हो, सभा में भी जो निडरता पूर्वक अपना मत प्रस्तुत करता है, ऐसा वह व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा अपमान को प्राप्त नहीं करता, अर्थात कभी भी अपमानित नहीं होता है। यह इच्छति आत्मनः श्रेयः, जो व्यक्ति आत्मनः श्रेय इच्छति, अपना भला चाहता है, अपना कल्याण चाहता है। प्रभुतानि सुखानि च, और जो बहुत सारे सुखों को भी प्राप्त करना चाहता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सतत रूप से अपना कल्याण और बहुत सारे सुखों की प्राप्ति करना चाहता है। इच्छति जमा आत्मनः, आत्म माने अपने, श्रेय माने कल्याण को, इच्छति माने चाहता है। तो जो व्यक्ति अपने कल्याण को चाहता है, प्रभुतानि सुखानि च, और जो बहुत सारे सुखों को, प्रभुत सुखों को, बहुत सुखों को प्राप्त करना चाहता है, न कुर्यात अहितम कर्म, ऐसे उस व्यक्ति को कभी भी अहितकारी कर्म नहीं करना चाहिए। उसे कभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का अहित हो, दूसरों का बुरा हो, ऐसे अहितकारी कर्म को नहीं करना चाहिए। परेभ्य माने दूसरों के लिए, कदापि च कभी भी, अर्थात न कुर्यात अहितम कर्म, उसको कभी भी अहित कर्म, परेभ्य दूसरों के लिए, कदापि च न कुर्यात दूसरों के लिए कभी भी अहितकारी कर्म, बुरा करने वाला कर्म नहीं करना चाहिए। आचारः प्रथम धर्म, आचार अर्थात आचरण, कर्म ही हमारा प्रथम धर्म है। तो ऐसा आचरण जो विद्वज्जनों के द्वारा श्रेष्ठ बतलाया गया है, क्योंकि कहा गया है महाजनो ये न गतः स पंथः, वही मार्ग है जिससे हमारे बड़े लोगों ने अनुसरण किया है। तो आचार प्रथम धर्म, तो आचरण ही, सदाचरण ही हमारा प्रथम धर्म है। इति एतद् विदुषां वचः, इति माने इस प्रकार, ऐसा, एतत् माने ऐसा, विदुषां वचः विद्वानों का वचन है, विद्वानों का कथन है कि आचरण ही, श्रेष्ठ आचरण ही हमारा प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वज्जनों का कथन है। तस्मात् यानी इसी कारण से, सदाचारम रक्षेत, हमें अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए। प्राणेभ्योपि, अपने प्राणों से भी बढ़कर, विशेषतः, विशेष जमा तसिल प्रत्यय लगा हुआ है, विशेषतः यानी विशेष रूप से। चूंकि आचरण ही प्रथम धर्म है, ऐसा हमारे पूर्वज विद्वज्जनों का कथन है, विद्वानों का कथन है, इसीलिए हमें अपने प्राणों से भी बढ़कर विशेष रूप से श्रेष्ठ आचरण की रक्षा आवश्यक रूप से करनी चाहिए। इस प्रकार से हमें अपने आचरण से कभी भी पतित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इस संपूर्ण पाठ में धर्म युक्त, अर्थ युक्त और काम युक्त वचनों का विवेचन किया गया है। तो ये सभी श्लोक अत्यंत सरल भाषा में प्रेरित करने के लिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए, अग्रिम जीवन में प्रेरणा प्रदान करने के लिए पाठ में संकलित किए गए हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।